दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड लेक्चर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की। तो हमने जहाँ से पढ़ा था वहीं से ख़त्म, जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं। केमिकल रिएक्शन ना, देखो दो टाइप का ना वैसे होते हैं। एक होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, है ना, और एक होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और ये होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा, अब देखो केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं या फिर केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन होता है, तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, पहले सबसे पहले जानने की बात यह है कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। और इसके दो टाइप है, बैलेंस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये कैसे पता चलेगा। तो देखो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, देखो पहले सबसे पहले वो तो वही जानेंगे, है ना। तो केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन। तो ये होता है, देखो, रिप्रेजेंटिंग द केमिकल रिएक्शन इन एटॉमिक सिंबल और फॉर्मूला is called केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, है ना। और इसमें लिख सकते हैं रिप्रेजेंटिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिप्रेजेंटिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन इन एटॉमिक सिंबल और फॉर्मूला इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन, या फिर ये भी लिख सकते हैं रिप्रेजेंटिंग द केमिकल रिएक्शन इन स्टिक्योमेट्रिक और मॉलिक्युलरिटी इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो एटॉमिक सिंबल या फिर हम ना इसे कंपाउंड सिंबल बोल सकते हैं, जैसे कि ना बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स यूज करते हैं उनको, और फॉर्मूला उसका फॉर्मूला जो भी होता है उसको यूज करते हैं, लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसी इक्वेशन को, तो उसे क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा, वाटर, है ना। ये तो हमने जनरली लिख दिया इस इक्वेशन को। अब इस क्वेश्चन को हम ना किस में रिपर लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन की तरफ लिखते हैं। तो ये देखो हाइड्रोजन को क्या किस फॉर्म में मिलता है, हमें H2 के फॉर्म में, और ऑक्सीजन किस फॉर्म में मिलता है, O2 के फॉर्म में। और ये क्या बना रहा है, H2O बना रहा है। क्या बना रहा है, H2O। तो इस तरह से देखो कोई भी एटम्स, मतलब कोई सा भी रिएक्शन किसके, अपने सिंबल के हिसाब से, है ना, और उसके हिसाब से रिप्रेजेंट होता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो समझ में आया केमिकल इक्वेशन क्या है, रिप्रेजेंटिंग द केमिकल रिएक्शन इन एटॉमिक सिंबल और फॉर्मूला इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। मतलब सबको उसके मॉलिक्युलरिटी के हिसाब से, या फिर कह सकते हैं उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं ना किसी भी केमिकल इक्वेशन को और केमिकल रिएक्शन को, तो उसे क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा केमिकल इक्वेशन क्या है, रिप्रेजेंटिंग द केमिकल रिएक्शन इन एटॉमिक सिंबल और द फॉर्मूला इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दे दिया, है ना, इसको हमने लिख दिया। अच्छा, तो हम समझ चुके हैं केमिकल इक्वेशन, तो ये हो गया। तो केमिकल इक्वेशन दो टाइप की थी, कौन कौन सी थी, एक थी बैलेंस और एक थी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। कौन सी थी, बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन बैलेंस है कौन सा बैलेंस नहीं है। तो ध्यान से सुनना, बहुत ही मजा आने वाला है ना। तो जैसे कि ये H2 है, क्या है, H2 है ना। इसके साथ हमने O2 मतलब आग लगाया इसमें, और क्या मिला हमको, पानी मिला। क्या मिला, पानी। ये भी गैसेस फॉर्म में था, ये भी गैसेस फॉर्म में था, यहाँ पे कैसा है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो हम ना देखो दोनों तरफ ना एटम क्या होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए। मतलब देखते हैं एटम्स का क्या 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 सीन है। यहाँ पे देखो कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है कि नहीं। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन। बट दूसरी साइड देखें तो यहाँ पे कितने, दो हाइड्रोजन तो है, और ऑक्सीजन कितना है, और कितना, सिर्फ एक ऑक्सीजन है कि नहीं है। एक ऑक्सीजन है, देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है पर एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है। चलो ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या, दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। अगर इसके मास की बात करें, तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, एक,
और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, और ये 2 है तो कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 और 2 34, 34 हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं इस वाले साइड का वेट निकालूं, इसके राइट साइड का, तो 2 इंटू में 1 और यहाँ पे 16 एक ही था ये, तो कितना हो जाएगा 18। अच्छा एक बार बताओ मुझे, हमने 9th क्लास में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो यहाँ पे कितना 34 ग्राम और यहाँ पे कितना 18 ग्राम, कितना हो गया 18 ग्राम। तो कोई भी हमने पढ़ा था मास ऑफ कंजर्वेशन में, ये पढ़ा था तो आपने पढ़ा होगा कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉय इन एनी केमिकल रिएक्शन। देखो इस केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या हुआ, 14 ग्राम का मास था और यहाँ पे 18 ग्राम का हो गया, क्या हो गया 18 ग्राम का है। तो फिर ये तो कुछ गलत है, या तो फिर वो जो हमारा जो लो था प्रिंसिपल था वो गलत था, या तो फिर ये गलत है। तो हमारा प्रिंसिपल या फिर लॉ जो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, वो सही था, बट यहाँ पे ये जो है ना केमिकल इक्वेशन ठीक नहीं है। और ऐसी केमिकल इक्वेशन को क्या बोलते हैं बेटा, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ऐसी केमिकल इक्वेशन है ना जिसमें क्या हो, मास कंजर्व ना हो दोनों साइड, है ना, मास दोनों साइड सेम नहीं हो, तो उसे क्या कहते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। या फिर ऐसे इस तरह से भी बोल सकते हैं कि या फिर ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में नंबर ऑफ एटम सेम ना हो, तो उसे क्या कहते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो मैं इसको मिटा करके यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखता हूँ साफ साफ, है ना, तुम नोट डाउन कर लेना बढ़िया से, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ एटम present in reactant is not equal to number of atom present in product। और एक और चीज भी लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि हमें दूसरा एंगल भी दिखाया था तुम्हें, इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर एक डेफिनेशन तो ये हो गई, याद ना हो तो दूसरा लिख सकते हैं ऐसा करके, है ना, द केमिकल रिएक्शन in which mass do not conserve is called unbalance chemical equation। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल मैंने दे दिया था, एग्जाम्पल तुमसे कोई पूछे तो क्या बोलोगे, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वही वाला H2O2 इक्वल टू H2O, ये क्या हो गया, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब इसी तरह हम बैलेंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की। ठीक है, तो बैलेंस को बताने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा, इसको पक्का पक्का नोट कर लो, बहुत अच्छा है टॉपिक, इससे क्वेश्चन बनता है भैया, है ना, और बैलेंसिंग करना भी सिखाएंगे तुमको। है ना, तो देखो बैलेंसिंग का क्या, जैसे कि H2 है प्लस O2 है, यहाँ पे क्या है H2O, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ तो यहाँ पे कितना था, 2 इंटू में 1 और 16 इंटू में 2, यहाँ पे 2 इंटू में 18, देखो यहाँ पे कितना 32, और यहाँ पे भी 2 लगाता हूँ तो यहाँ पे कितना 4 हो जाएगा ना, तो 4 कितना हो गया 36, यहाँ पे भी कितना हो गया 36, दोनों तरफ देखो मास बराबर हो गया, दोनों तरफ का मास बराबर हो गया। नंबर ऑफ एटम देखो यहाँ पे कितने हैं, 4 हाइड्रोजन थे और 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, है ना, और यहाँ पे भी देखो सेम टू सेम 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो इधर नंबर्स ऑफ एटम बराबर है और मास भी कंजर्व है, तो ऐसे केमिकल इक्वेशन को क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इसकी भी डेफिनेशन लिखते हैं और एग्जांपल लिखते हैं, फिर उसके बाद आगे इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। द केमिकल रिएक्शन इन विच number of atom is same
इन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट और mass is conserved is called बैलेंस केमिकल इक्वेशन, है ना। अगर तुमसे कोई एग्जांपल पूछे तो एग्जांपल क्या लिखोगे, यही वाला H2 प्लस O2, यहाँ पे क्या हो गया H2O, पर यहाँ पे 2 लगा देना और यहाँ पे भी 2 लगा देना। ठीक है, समझ में आ गया साफ साफ। इसी तरह से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसको बैलेंस करके दिखाओ, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके दिखाओ। तो इसके बहुत सारे टेक्निक्स हैं एनसीईआरटी के अंदर भी, पर मेरा कुछ अलग ही टेक्निक है ना, तो मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले एक छोटा सा लेंगे और उसके बाद फिर बड़ा सा एक रिएक्शन लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे ना। चलो चलो देखते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। तो देखो बेटा, बैलेंस करते हैं। पहला देखो, जैसे कि मैग्नीज को जला दिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या दे दिया इसने MgO दिया, है ना। मैग्नीज को जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या दिया इसने MgO दिया। हाँ, मैं सारी की सारी एक्टिविटी एक साथ कराऊंगा क्योंकि मैं एक्टिविटी अलग कराता हूँ और प्रैक्टिकल अलग पढ़ाता हूँ ना। तो देखो मैग्नीज और O2 ने क्या दिया MgO दिया, है ना। यहाँ पे देखो मैग्नीज कितना है 1 है, O2 कितना है 2, यहाँ पे O कितना है 1 है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, पर Mg कितना हो गया 1 ही रहा, है ना। तो इसको क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। तो देखो ये दो बैलेंस हो चुका है ना। ये तो बहुत ही हिट एंड ट्रायल मेथड है, तो ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, इसलिए मैं तुम्हें ना दूसरा मेथड बताऊंगा, बहुत अच्छा मेथड है ना। जल्दी किसी को कोई बताएगा नहीं, है ना, सीखना तुम। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, देखो ध्यान से सुनते रहना। इसको ले लेंगे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C। ठीक है, A B C, है ना। जिसको उस मेथड से अच्छा लगता है वो उस मेथड कर लेना, वरना इस मेथड से करना है। यहाँ पे देखो पहले Mg यहाँ पे है, Mg यहाँ पे भी है, तो A दोनों बराबर है, A इक्वल टू सी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, A इक्वल टू सी। फिर यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है 2 है ना ऑक्सीजन, तो लिखेंगे 2B और वहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, 2B इक्वल टू सी। ठीक है, अब देखो किसी भी एक को कुछ मान लेना, एक मान लेना, कितना मान लेना 1। तो हम लेट C इक्वल टू 1 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं C इक्वल टू 1। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, C की वैल्यू कितनी 1 और V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B की वैल्यू कितनी आ जाएगी हाफ, कितनी आ जाएगी हाफ, आ जाएगी हाफ। अब जो जो जहाँ पे लिखा हुआ है ना सेम टू सेम उसे लिखते चले जाएंगे। यानी A कितना था 1, तो Mg प्लस B कितना हाफ O2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 MgO। ठीक है, अब देखो कभी भी इसको ना मतलब यहाँ पे कभी भी ना फ्रैक्शन में नहीं रखना चाहिए, कभी भी कोई भी केमिकल इक्वेशन फ्रैक्शन में नहीं होता। तो इसके अंदर जो भी है नीचे जो भी फ्रैक्शन नंबर आ रहा ना, उससे क्या करो उसको मल्टीप्लाई कर दो, या तो फिर अगर 2 में आ रहा है तो एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देना, अगर सिंगल में आ रहा है तो उसी से मल्टीप्लाई कर दो। ये 1/2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2mg प्लस का O2 इक्वल टू 2mgO। देखो दोनों तरफ बैलेंस हो गया, 2mg O2 2 है, O भी 2 है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन दूंगा, बहुत ही खतरनाक है, पक्का पेपर में आता है ना, ग्लूकोज का। देखो इसको बैलेंस करना, बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है और क्या होता है CO2 और वाटर मिलाकर क्या बनाता है C6H12O6 प्लस का O2। देखो अब इसको तुम हिट एंड ट्रायल मेथड से अगर से करना चाहोगे तो हो तो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो C1 यहाँ पे 6 है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इस मेथड के लिए यहाँ पे भी सेम टू सेम वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसके आगे लिख दो A, इसके आगे लिख दो B, इसके आगे लिख दो C, इसके आगे लिख दो D। देखो कार्बन कितना है यहाँ पे A इक्वल टू यहाँ पे कितना 6C, तो A इक्वल टू 6C हो गया और B इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे B क्या है पे
वहाँ पे ओ ले लेते हैं, क्या लेते हैं, ओ को बैलेंस करते हैं। पहले सी को बैलेंस कर दिया हमने, ए इक्वल टू 6C। अगर हम किसको बैलेंस करें, ओ को बैलेंस करें, यहाँ पे देखो 2A, और यहाँ पे बी में भी एक है, एक ऑक्सीजन बी, और यहाँ पे कितने 6 ऑक्सीजन, तो 6C प्लस का डी में भी कितने हैं, 2D हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो 2B, और वहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है 12C। अगर इसको काटे तो कितना आ जाएगा, B इक्वल टू 6C हो जाएगा, है ना। और अगर हम बात करें किसको बैलेंस करना है, अब तो सारे सारे बैलेंस हो चुके हैं। अब लेट सी को 1 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, सी को 1 मान लेते हैं, सी इक्वल टू 1। तो सी को 1 मानेंगे तो ए इक्वल टू 6, और बी इक्वल टू भी कितना है 6, और यहाँ से हम डी निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, डी। तो डी निकालेंगे तो देखो यहाँ पे ए कितना आया हमारा, ए कितना आया 6, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और तो इसमें लिख देंगे 12 प्लस का 6 इक्वल टू C1 था 6, और प्लस 2D, कितना 2D, 6 से 6 कट गया, 2D इक्वल टू 12, और डी भी कितना आ गया 6 आ गया, कितना आ गया 6। तो हर किसी की जगह कितना रख दो 6 सी को छोड़ करके। तो ए भी कितना 6, बी भी कितना 6, है ना, सी कितना है 1 है, और ये भी कितना है ओ। अब देखो हम बैलेंस करके देखते हैं, ये हमने निकाल लिया था, अब देखो बराबर करके देखते हैं कि है सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, मतलब बहुत ज़्यादा आता है पेपर के अंदर। कार्बन कितने 6, यहाँ पे भी 6, ऑक्सीजन कितने 6 दूनी 12, 12 6 18, यहाँ पे देखो 6 और 12 कितने हो गए 18। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 6 दूनी 12, और यहाँ पे भी कितने 12, यानी ये कैसा हो गया, बैलेंस हो गया, हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, है ना। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं शाम को ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो भी डालूंगा, तो ज़रूर ज़रूर देखिए भैया।